हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के ऑनलाइन क्लास पे। और जैसा कि आपको पता है, हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत टॉपिक पढ़ रहे थे भारत के मैदान, प्लेन्स ऑफ इंडिया। और हमने पिछली क्लास में आपको उत्तर भारत के जो मैदान थे उसका हमने प्रादेशिक विभाजन पढ़ाया हुआ था, और उसमें हमने आपको राजस्थान के मैदान तक पढ़ाए हुए थे आके। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं और अगला जो मैदान है वो स्टार्ट करते हैं, जो है ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान। देखिए, अगर ऊपरी गंगा के मैदान की स्थिति की बात करें तो यह जो आपका पंजाब हरियाणा का मैदान है उस मैदान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगर इसके हम लोग विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ पर है, तो यह पंजाब मैदान के दक्षिण पूर्व में है। विस्तार की बात करें, कौन कौन सी नदियां हैं जिन नदियों के द्वारा यह मैदान निर्मित है जाके, तो इसमें आपकी तो गंगा नदी है। गंगा के अलावा आपकी कौन सी नदी है? यमुना नदी है। यमुना के अलावा कौन सी नदी है? गोमती नदी है। गोमती के अलावा इसी में आपकी आती है शारदा नदी और घाघरा नदी, जिसको हम लोग सरयू नदी बोलते हैं। तो गंगा, यमुना, गोमती, शारदा, घाघरा, इन नदियों के द्वारा यह मैदान क्या है? निर्मित है यहाँ के। दूसरा, अगर हम लोग बात करें इस मैदान की जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है, तो इस मैदान की ऊंचाई 100 से 300 मीटर है। इस मैदान की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 100 से 300 मीटर है। और ध्यान रखना है, इस मैदान का जो मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम एरिया यानी कि अधिकतर भाग वो किस राज्य में है? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ये हो गया आपका ऊपरी गंगा का मैदान। बात क्लियर हुआ? चलिए, ऊपरी गंगा के मैदान के बाद हम लोग नेक्स्ट मैदान पढ़ेंगे, और उस मैदान का नाम है क्या? मध्यवर्ती गंगा का मैदान। मध्यवर्ती गंगा का मैदान। मध्यवर्ती गंगा के मैदान में क्या क्या आपको याद रखना है यहाँ के? पहला, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये जो उत्तरी गंगा का मैदान है उसके पूर्व में स्थित है। यानी कि अगर हम लोग इसकी स्थिति की बात करें तो स्थिति क्या है इसकी? उत्तरी गंगा के मैदान के पूर्व में स्थित है। पूर्व में स्थित है जाके। दूसरा, अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं जाके, तो ध्यान रखना है इसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और कौन से राज्य आते हैं? तो बिहार राज्य आते हैं जाके। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कि किन नदियों से निर्मित है जाके, तो गंगा, घाघरा, गंडक और कोसी। कौन कौन सी नदियां हैं जो मध्यवर्ती गंगा के मैदान का निर्माण करती हैं? तो कौन कौन सी हो गई? गंगा हो गई, कौन सी नदी हो गई? नेक्स्ट गंडक नदी हो गई,
नेक्स्ट कौन सी नदी हो गई, घाघरा नदी हो गई, और दूसरी कौन सी नदी हो गई, कोसी नदी हो गई। इन नदियों के द्वारा यह मैदान निर्मित है जाके। अगर हम लोग बात करें कि इसकी मैदान की और क्या विशेषता बताएं, तो इस मैदान में वर्षा ऋतु में भयंकर बाढ़ आती है, भयंकर बाढ़ आती है। अब भयंकर बाढ़ आती है तो क्यों आती है, भयंकर बाढ़ आती है तो क्यों आती है, क्योंकि आपको मालूम होगा यहाँ पे कौन सी नदी है, कोसी नदी है। और आपको मालूम होगा कोसी नदी को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है बिहार का शोक। क्या बोलते हैं इस नदी को, बिहार का शोक। तो इन नदियों में जो ये नदियाँ दी गई हैं, गंगा, गंडक, घाघरा, इन नदियों में क्या आती है, बाढ़ आती है प्रतिवर्ष। और बाढ़ आने के कारण ये मैदान भी क्या होता है, बाढ़ के पानी से डूब जाता है। बात क्लियर हुआ, आप लोग नोट कीजिए इसको। मध्यवर्ती गंगा के मैदान के बाद मध्यवर्ती गंगा के मैदान आता है हमारा निम्नवर्ती गंगा का मैदान। निम्नवर्ती गंगा का मैदान, निम्नवर्ती गंगा का मैदान। अब निम्नवर्ती गंगा के मैदान में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। अगर हम लोग बात करें कि इसकी स्थिति क्या है, अगर हम लोग बात करें कि इसकी स्थिति क्या है, तो ये मध्यवर्ती गंगा मैदान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मध्यवर्ती गंगा मैदान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित। यानी कि जो निम्नवर्ती गंगा का मैदान है ये मध्यवर्ती गंगा मैदान के दक्षिण पूर्व में स्थित है जाके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी स्थिति क्या है, किन किन राज्यों में स्थित है जाके, तो उत्तर प्रदेश में तो है, उत्तर प्रदेश में तो है, लेकिन इसका जो अधिकांश भाग है, अधिकांश भाग वो वेस्ट बंगाल में है। अधिकांश भाग वेस्ट बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसका जो अधिकांश भाग है वो किस राज्य में स्थित है, तो वेस्ट बंगाल में स्थित है। और क्या याद रखना है, अब बात ये आती है कि नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखना है कि इस मैदान का जो उत्तरी भाग है, इस मैदान का जो उत्तरी भाग है, उस उत्तरी भाग में तीस्ता नदी हो गई और जलधारा नदी हो गई और टोरसी नदी हो गई, ये नदी आपकी बहती है यहाँ के, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसके उत्तरी भाग में, इसके उत्तरी भाग में तीस्ता, जलधारा, तीस्ता, जलधारा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं, आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ध्यान रखना है जाके। और अगर हम लोग बात करें कि इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो इसकी मैदान की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है। जो समुद्र तल से ऊंचाई है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई वो कितनी है, तो वो है आपकी 50 मीटर। तो ध्यान रखना है कि जो निम्नवर्ती गंगा का मैदान है यह मध्यवर्ती गंगा के मैदान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। जाके कौन कौन सी नदियाँ इस मैदान का निर्माण करती हैं, तो तीस्ता, जलधारा नदियाँ इसका निर्माण करती हैं यहाँ के।
और इसका जो मैक्सिमम एरिया है वो वेस्ट बंगाल में है जाके, और समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 50 मीटर है। बात क्लियर हुआ सभी का। चलिए अब नेक्स्ट मैदान की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये मैदान कहाँ पर स्थित है, इसकी बात करें, और किस नदी के भाग में स्थित है यहाँ के, तो ध्यान रखना है हमारे भारत का जो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व में असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है, असम में स्थित है। और कौन सी नदी है जो इस मैदान का निर्माण कर रही है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये मैदान निर्मित है यहाँ के। और इसकी क्या विशेषता है यहाँ की, ध्यान रखना है इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो है 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर है। और जबकि इसकी जो चौड़ाई है मैदान की, वो चौड़ाई है आपकी 80 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, 80 किलोमीटर है यहाँ के। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी है, तो वो है 130 मीटर। समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 130 मीटर है। इस मैदान की एक जो खास विशेषता है कि जो इसकी लंबाई पूर्व में जो इसकी लंबाई है वो बहुत ही कम रह जाती है। ऊंचाई मैंने बता दी 30 मीटर है, सॉरी यहाँ पे, सही है। पूर्व में लंबाई नहीं है, पूर्व में ऊंचाई है। ऊंचाई अगर हम लोग बात करें कि पूर्व में, तो पूर्व में जो इसकी ऊंचाई है वो लगभग 130 मीटर है। और जबकि पश्चिम में जो इसकी ऊंचाई है, पश्चिम में जो इसकी ऊंचाई है वो मात्र कितनी रह जाती है, 30 मीटर रह जाती है। और इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो हम लोग कितनी मान के चलते हैं, 130 मीटर चलते हैं यहाँ के। चलिए अब हम लोग इन मैदानों को थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि इन मैदानों की स्थिति कहाँ पे है। तो ये है आपका द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान या उत्तर भारत का मैदान हम कह सकते हैं। यहाँ के कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, आपको जो डार्क एरिया दिख रहा होगा वो है स्टेट। कौन सा स्टेट है, राजस्थान, मैंने अभी पढ़ाया हुआ है, राजस्थान में है। पंजाब और हरियाणा का मैदान पढ़ाया था, हमने आपको ये बताया था कि ये मैदान दिल्ली में भी विस्तार है। उत्तर प्रदेश में तो आपके सारे मैदान विस्तार ही है यहाँ के। बिहार हो गया, बिहार के अलावा असम, ब्रह्मपुत्र का मैदान, और वेस्ट बंगाल जो हमने अभी बताया था कौन सा, निम्नवर्ती गंगा का मैदान। तो राजस्थान में राजस्थान का मैदान हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा मैदान हो जाएगा, तो यहाँ मैदान हो जाएगा आपका राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान, प्लेन्स ऑफ राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कौन सा है, पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। और उत्तर प्रदेश में तो सारे ही हैं, कौन कौन से, ऊपरी, मध्यवर्ती और निम्न। ये जो गंगा के मैदान हैं, गंगा के मैदान हैं, निम्न गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, ये दो मैदान ज़्यादा है। तो ऊपरी गंगा का मैदान और मध्यवर्ती गंगा का मैदान, इनका जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में है जाके, ठीक है। वेस्ट बंगाल में मेन रूप से कौन सा है, तो मेन रूप से है निम्नवर्ती गंगा का मैदान, निम्नवर्ती गंगा का मैदान है यहाँ पे। और असम में कौन सा है, अभी हमने आपको पढ़ाया है कौन सा, ब्रह्मपुत्र का मैदान।
तो ये मैदान हैं जिनको हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं यहाँ के, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश करना एक बार। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैदान के भाग। क्या देखते हैं? मैदान के भाग कौन कौन से हैं? मैदान के भाग, पार्ट ऑफ प्लेन्स। मैदानों के भाग क्या होते हैं यहाँ के, उनकी चर्चा करते हैं। देखिए जो मैदान होते हैं, मैदान के कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे कोई पहाड़ है या कोई पर्वत है और यहाँ से जब नदी निकलती है जाके, तो नदी के द्वारा यहाँ पे कंकड़ पत्थर वगैरह आके इकट्ठा हो जाते हैं, फिर नदी आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ती है, और इस तरह से मैदानों के जो भाग होते हैं उनका निर्माण होता है। और अंत में जाके नदी या तो एस्चुरी बनाएगी या तो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है जाके, ठीक है। तो इनकी चर्चा देखते हैं और इनको हम लोग मैप से देखते हैं थोड़ा सा। ये इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। देखिए मान के चलिए ये हिमालय, ये क्या है आपका, हिमालय है, और हिमालय से कोई नदी यहाँ से निकल रही है, हिमालय से है कोई नदी निकल रही है। अब जब कोई नदी निकल रही है तो यहाँ पे आके इस नदी का क्या है, जो बजरी है, कंक्रीट है, वो इकट्ठा हो जाती है। यहाँ पे कंक्रीट बजरी इकट्ठा हो जाती है, और जब ये जो भाग बनता है, सबसे पहला भाग बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। यहाँ के भाबर के जो निचला हिस्सा है जाके, यहाँ पे आके जो निचला हिस्सा होता है, यहाँ पे पानी आके भर जाता है। यहाँ पे पानी क्या हो जाता है, भर जाता है। एक दलदली एरिया होता है जाके, और इस दलदली एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। इस दलदली एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। तराई के बाद नेक्स्ट जो भाग होता है जाके, ये वाला, दो भाग आपको दिख रहे होंगे। एक भाग ये वाला दिख रहा है, एक भाग आपको ये वाला दिख रहा है जाके, जो ग्रीन कलर का है, और एक भाग आपको ये वाला दिख रहा है जाके। तो जो ये वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं जाके। और जो दूसरा भाग आपको दिख रहा है, जो दूसरा भाग आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। और फिर ये नदी अंत में जाके, फिर ये नदी अंत में जाके समुद्र में गिर जाती है, जाके समुद्र में मिल जाती है जाके। तो यहाँ से या तो डेल्टा बनता है या तो एस्चुरी बनता है। क्या बनता है? एस्चुरी बनता है। ज्वार नदमुख बोलते हैं यहाँ के, ठीक है। तो अब इन भागों की हम लोग चर्चा करते हैं कि भाबर की क्या विशेषता है जाके, तराई की क्या विशेषता है, बांगर की क्या विशेषता है, और खादर की क्या विशेषता है जाके, इनकी विशेषताओं को जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं भाबर के बारे में। जो सबसे पहला भाग है वो कौन सा है? भाबर। भाबर। अब भाबर की स्थिति की बात करें कि भाबर की स्थिति क्या है जाके, भाबर कहाँ पर स्थित होता है, तो ध्यान रखने, कल हमने बताया था शिवालिक। शिवालिक का जो फुट हिल एरिया बताया था, फुट हिल एरिया, जिसको गिरिपाद या दक्षिण वाला भाग बोलते थे। तो ये शिवालिक की तलहटी में सिंधु और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। यह शिवालिक की तलहटी में कौन सी नदी बताई हमने? सिंधु व तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। तीस्ता नदी के मध्य स्थित। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो मैंने अभी बताया था। इसका निर्माण, जो नदियां अपने साथ कंक्रीट लेके आती हैं, यानी कि इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, सेडिमेंट, बजरी अवसाद से हुआ। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ। बात क्लियर हुआ सभी का? दूसरा चीज़ ध्यान रखना है जाके कि
हम ये कह सकते हैं कि इसमें कंकड़ पत्थरों की संख्या अधिक है। क्या है? इसमें कंकड़ पत्थरों की संख्या अधिक है। कंकड़ पत्थरों की संख्या अधिक है। अतः यहाँ नदियाँ गायब हो जाती हैं। नदियाँ गायब हो जाती हैं तथा कुछ दूर बाद दिखाई देती। कुछ दूर बाद दिखाई देती। यानी कि जो ये एरिया है ना भाभर वाला, यहाँ पे क्या है, कंकड़ पत्थर ज़्यादा है। तो जब नदियाँ आती हैं तो नदियों का पानी क्या हो जाता है, नीचे बहने लग जाता है और कंकड़ ऊपर रह जाते हैं यहाँ के। और फिर जब ये भाग कुछ आगे जाती हैं नदियाँ, तब ये ऊपर दिखाई देती हैं। तो ये इसकी विशेषता है किसकी, भाभर की। पहली चीज़, सिंधु और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है, जाके नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से इसका निर्माण हुआ है। और पत्थर अधिक होने के कारण जो नदियां हैं वो गायब हो जाती हैं और बाद में दिखाई देती हैं। यहाँ के ध्यान रखना है यहाँ के। दूसरा, इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख बोलते हैं। जो एलुवियल पंख होता है, जलोढ़ पंख कहते हैं। जलोढ़ पंख कहते हैं यहाँ के। ठीक है। दूसरा, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई 7 से 15 किलोमीटर के मध्य परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित होती रहती है। और अगर इसके हम लोग विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार किन किन राज्यों में है जाके, तो इसका जो विस्तार है वो है आपका उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं है, मिस्टेक हो गया, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड के अलावा और किन स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के अलावा और इसका विस्तार किस राज्य में है, तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में। तो इन राज्यों में क्या है, इसका विस्तार पाया जाता है किसका, भाभर प्रदेश का। भाभर प्रदेश के बाद जो दूसरा प्रदेश आता है और उस दूसरे प्रदेश को हम लोग बोलते हैं तराई प्रदेश। क्या बोलते हैं, तराई। तराई बोलते हैं। तराई का क्षेत्र कहाँ पे है जाके, तो ध्यान रखना है ये भाभर के दक्षिण में स्थित है। ये क्या है, यह भाभर के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है। दूसरा, तराई के बाद जो नदियाँ होती हैं वो नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, भाभर के बाद, और फिर वो दिखाई देती हैं तराई में जाके। ठीक है। और तराई में जाके क्या होती है, 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ी एक दलदली क्षेत्र निर्मित होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि भाभर में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, जो पुनः प्रकट होती हैं, तथा 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली क्षेत्र बनाती हैं।
क्षेत्र बनाती हैं जिसे तराई कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, तराई कहते हैं, जिसे तराई कहते हैं। यानी कि जो भाबर से नदियाँ निकल रही थी जाके, वो नदियाँ जाके आपकी विलुप्त हो जा रही थी जाके, अभी हमने बताया जाके। फिर वो नदियाँ जब प्रकट होती हैं जाके तो 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी एक दलदली एरिया बनाती हैं, और दलदली एरिया बनाती हैं, और उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तराई कहते हैं, ध्यान रखना है जाके। दूसरी इस यहाँ पे, यहाँ यानी कि तराई में यहाँ कंकड़, पत्थर, रेत, क्या मिलता है, कंकड़ मिलता है, पत्थर मिलता है, रेत मिलता है, और चिकनी मिट्टी, और क्या मिलता है, चिकनी मिट्टी का जमाव मिलता है। चिकनी मिट्टी का क्या मिलता है, जमाव मिलता है। दूसरा जो ये प्रदेश है तराई प्रदेश, यह घने वनों से ढका है, घने वनों से ढका है। और जब घने वनों से ढका है जाके, तो ध्यान रखना है यहाँ जो जैव विविधता होती है, तराई क्षेत्र में जो जैव विविधता होती है वो सर्वाधिक है। जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी सर्वाधिक है। जैव विविधता क्या है, सर्वाधिक है जाके। दूसरा अगर हम लोग और इसकी विशेषताओं की बात करें तो भाबर की अपेक्षा तराई प्रदेश, भाबर की अपेक्षा तराई प्रदेश अधिक समतल है। भाबर की अपेक्षा तराई प्रदेश अधिक समतल है। यानी कि जो भाबर है, भाबर से ज़्यादा तराई प्रदेश क्या है, समतल है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है जाके कि यहाँ वर्ष भर भारी वर्षा होती है। यहाँ वर्ष भर भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है। ये क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो यह क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल में स्थित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल में स्थित है। तो ये कौन सा प्रदेश है हमारा, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश की क्या विशेषता है, एक तो ये भाबर के दक्षिण में स्थित है, और जो नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं वो फिर से प्रकट होती हैं, और 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी एक दलदली क्षेत्र बनाती हैं, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, तराई कहते हैं। और इस तराई क्षेत्र में जो कंकड़ हैं, पत्थर हैं, रेत है, चिकनी मिट्टी का जमाव मिल जाता है। भाई हमने क्या बताया, अभी हमने आपको मैप में बताया कि देखिए ये जैसे भाबर क्षेत्र है। अब भाबर क्षेत्र से क्या हुआ, यहाँ पे कंकड़, पत्थर, बालू, बजरी वगैरह हैं, वो क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ के, और वो इकट्ठा होते हैं यहाँ के। और फिर जब नदियों का बहाव होता है तो नदियों के बहाव के कारण यहाँ के वो इस वाले एरिया में यहाँ के क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ के। तो हमने आज दो प्रदेश पढ़े, एक तो पढ़ा हमने भाबर और दूसरा कौन सा पढ़ा, तराई। नेक्स्ट कल हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जिसके बारे में पढ़ेंगे वो किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे बांगर के बारे में, पढ़ेंगे। और बांगर के अलावा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, खादर के बारे में पढ़ेंगे। खादर के अलावा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे। और डेल्टा के अलावा हम लोग पढ़ेंगे एस्चुरी के बारे में। एस्चुरी क्या होती है यहाँ की, यानी कि जो ज्वार नदमुख होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ के, उनके बारे में पढ़ेंगे।
और इसी मैप में एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपकी, एक चीज़ और क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो ये नदियाँ होती हैं, जब ये नदियाँ नीचे की तरफ जाती हैं, जो ये नदियाँ होती हैं, ये नदियाँ जब नीचे की तरफ इस तरह से जाती हैं जाके, तो ये बनाती हैं रिफ्ट वैली। क्या बनाती हैं? रिफ्ट वैली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर वैली, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नदी घाटी। नदी घाटी कैसे बनती है? मान के चलिए कोई नदी है, मान के चलिए क्या है कि कोई नदी है, अब ये पर्वत है और पर्वत से आगे आ रही है, यहाँ ऊंचा स्थान है, और जब ये नदी नीचे की तरफ आती है और फिर यहाँ पे पानी भर जाता है आके इस तरह से, और फिर ये ऊपर की तरफ जाती है, तो जो ये बनती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर वैली बोलते हैं जाके, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नदी घाटी बोलते हैं। बात क्लियर हुई? तो कल बाकी का जो टॉपिक है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे जाके। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को ज़रूर बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। और अच्छे से पढ़िए जाके, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।